हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनिंदर और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसी कल्चर की। पीसी कल्चर यानी कि फ़िश फार्मिंग, मछली पालन। ये हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो सभी तरह के एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। इसका महत्व आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकते हैं कि पीसी कल्चर यानी कि फ़िश फार्मिंग की चर्चा हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे और बजट में भी की जाती है। बाकायदा इनके लिए बजट एलोकेट किया जाता है और ये गवर्नमेंट सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। पूरा एक सेटअप एक सरकारी संस्था की तरह ही है। फिश फार्मिंग आप प्राइवेट लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर भी कर सकते हैं। पीसी कल्चर एक बहुत वास्ट फील्ड है क्योंकि इसमें आपको वैरायटी ऑफ फिशेस हैं अवेलेबल होती हैं जिस पर आप इनको सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर दो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी मछलियाँ हैं जिनको पर ट्रेड किया जाता है। एक तो है ट्राउट, दूसरी है कार्प। तो उसी के ऊपर आज की हमारी वीडियो फोकस रहेगी। तो चलिए फटाफट बिना कोई समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें तो हमारे ये इंपॉर्टेंट है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर मछली पालन का इतिहास क्या रहा है। मछली पालन हिमाचल प्रदेश में कहाँ से आ गया? तो ये बात जाती है सन 1909 में, जब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स का हंगामा चल रहा था देश के अंदर। उस समय एक श्रीमान थे मिस्टर M.L. होगल, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर ट्राउट ब्रीडिंग इंट्रोड्यूस किया। फिर उसके बाद सन 1912 में अब ये प्रोसेस चालू हो गया। सन 1912 में ब्यास नदी के किनारों पर माहिले फिश ब्रीडिंग फार्म की स्थापना की गई। फिर जिस साल हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उस समय सुजानबल पतलीकूल के अंदर ट्राउट फिश की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए फार्म की स्थापना की गई। तो यहाँ पे पतलीकूल में एक स्थापना हो गई है। और आज की स्थिति ये है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के अंतर्गत 6 ट्राउट और 6 कार्प फिश के फार्म वर्क कर रहे हैं। ये है सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर। तो अब यहाँ पर आप जो इमेज देख रहे हैं वो है ट्राउट फिश की। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये आता है क्वेश्चन कि ये फिश फार्म पर्टिकुलर, जैसे मैं ट्राउट फिश फार्म कौन कौन से स्थान पर है, या किस नदी पर है, या ये कब बने हैं, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनकी स्थापना के हिसाब से बताइए, जैसे यहाँ पे डेट्स लिखी हुई है। तो ट्राउट फिश फार्म की मैं सबसे पहले बात करूँगा। तो पतलीकूल जिला कुल्लू के अंदर 1909 में इसकी स्थापना हुई। फिर बरोट डिस्ट्रिक्ट मंडी के अंदर 1959 में, सांगला में जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है 1965 के अंदर ट्राउट फिश फार्म स्थापित किया गया। उसके बाद सरकार ने होली डिस्ट्रिक्ट चंबा के अंदर सन 2000 में स्थापित किया। फिर धमवारी जो कि शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, 2005 में ट्राउट फिश फार्म की वहाँ पे स्थापना की। रीज़न यही था फिश प्रोडक्शन बढ़ाना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमी का पार्ट है और ये सरकार को भी इकोनॉमी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ जो फिश फार्मिंग करते हैं उनको भी इकोनॉमिकल बेनिफिट देता है। तो एक किस्म का एम्प्लॉयमेंट भी है। अब बात करते हैं कार्प फिश की, जिसकी इमेज आप देख रहे हैं। कार्प फिश जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्म है वो है दियोली बिलासपुर में, जहाँ पे सीडिंग भी होती है ब्रीडिंग के साथ साथ, जो कि 1960 में स्थापित किया गया था। उसी के साथ ही अलसूर डिस्ट्रिक्ट मंडी में भी 1960 में ही कार्प फिश फार्म स्थापित किया गया। कांगड़ा में है एक कांगड़ा फिश फार्म के नाम से, जो कि 1965 में स्थापित किया गया था। उसके बाद सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट चंबा के अंदर सन 2000 में कार्प फिश फार्म स्थापित किया गया था। तो ये क्रोनोलॉजिकल ईयर्स आपने याद रखने हैं। अब ऐसा नहीं है कि फ़िश सिर्फ छोटे छोटे फार्म्स के अंदर या एक नैरो पैसेजेस के अंदर टेक्निकली या मैनमेड तरीक़ों से ही प्रोडक्शन की जा सकती है। फ़िश जो है नेचुरल लेक्स, बड़ी बड़ी लेक्स होती हैं जो पावर प्लांट्स, हाइड्रो पावर प्लांट्स बनने के बाद उनके जो अपस्ट्रीम में है बन जाती हैं, वहाँ पर भी फ़िश प्रोडक्शन हो सकती है। तो सरकार की ये भी कोशिश रहती है कि इन लेक्स के अंदर भी जो है वो फ़िश का प्रोडक्शन किया जाए। तो वो हम देख लेते हैं कि ऐसी वो कौन सी फ़िश प्रोडक्शन लेक्स हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। तो ये जो लेक्स हैं ये सिर्फ पावर जनरेशन में या वाटर कलेक्शन में हेल्प नहीं करती, इरिगेशन में हेल्प नहीं करती। तो इकोनॉमी का एक और पार्ट जो है हमारा फ़िश मछली पालन, उसमें भी ये बहुत हेल्प करती हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है गोबिंद सागर लेक का। बहुत बड़ी लेक है जो सतलुज नदी पर बनी हुई है। इसलिए बनी है क्योंकि इसके मुख पर जो है वो भाखड़ा डैम स्थापित है और ये जो है जिला बिलासपुर में है। दूसरी फेमस लेक है पौंग रिजर्वायर। ये ब्यास नदी पर स्थित है जिला कांगड़ा में। यहाँ पे पौंग बर्ड सेंचुरी भी है जो अभी फ़िलहाल न्यूज़ में रही थी, क्योंकि वहाँ पर जो बर्ड फ्लू की वजह से बहुत सारे जो प्रवासी पक्षी थी उनकी मौत हुई।
तो उस वजह से वो काफ़ी चर्चा में बना रहा। तीसरी है रंजीत सागर लेक। ये हिमाचल में नहीं है, लेकिन ये रावी नदी पर स्थित है। ये जो आप डैम यहाँ देख पा रहे हैं, ये रंजीत सागर डैम है। इसको थीन डैम भी कहते हैं। ये पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर स्थित है। ये जो लेक आप देख रहे हो यहाँ पर, ये लेक वाला साइड जम्मू कश्मीर में है और डैम के लेफ्ट साइड सारा पंजाब का एरिया है। नेक्स्ट है चमेरा लेक। चमेरा लेक जो चमेरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उससे बनी है, रावी नदी के ऊपर। तो ये सारे जो लेक्स हैं ये बहुत हेल्पफुल हैं फिश प्रोडक्शन के अंदर और काफ़ी हेल्प करते हैं नेचुरल वे से फिश को बढ़ाने में। अब इन लेक्स को हम एक बार समराइज कर लेते हैं। गोविंद सागर लेक सतलुज नदी पर डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में, पौंग रिजर्वायर लेक ब्यास नदी पर कांगड़ा में, रंजीत सागर लेक रावी नदी पर पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर, चमेरा लेक रावी नदी पर डिस्ट्रिक्ट चंबा में। अब कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। इतनी सारी चर्चा करें तो फैक्ट्स तो ज़रूरी हैं, क्योंकि फैक्ट्स भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं पहला, अभी जो हाल ही में इकोनॉमिक सर्वे और बजट आया है उससे रिलेटेड है। तो 2020-21 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर रहा हिमाचल प्रदेश सरकार का, उसमें दिसंबर 2020 तक टोटल फिश प्रोडक्शन यानी कि सभी मछलियों को मिलाकर टोटल फिश प्रोडक्शन जो है हिमाचल प्रदेश का रहा 9,811 मीट्रिक टन, जिसकी बाज़ार की कीमत इन मछलियों की 123 करोड़ है। तो यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं ये कितना बड़ा इसका बजट है, कितने सारे इसमें रेवेन्यू आता है सरकार को, अर्निंग्स होती हैं, कि इसकी जो चर्चा है वो बजट और इकोनॉमिक सर्वे में भी होती है। और इसके लिए बाकायदा पूरा बजट एलोकेट भी किया जाता है, एक्सपेंसेस भी किए जाते हैं। और यही नहीं, मत्स्य पालन में प्रधानमंत्री मत्स्य पालन स्कीम के तहत भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो बजट की बात करें तो इस साल 2021-22 का जो बजट रहा है उसमें भी हिमाचल सरकार ने यही कहा है कि एक ऑर्नामेंटल फ़िश फार्म जो है यूनिट है वो शिमला और कांगड़ा में स्थापित किया जाएगा प्राइवेट सेक्टर के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहती, मगजमारी नहीं करना चाहती, क्योंकि ऑलरेडी उसके अपने गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बहुत सारे फार्म्स हैं, तो उनको प्राइवेट सेक्टर में देने में कोई एतराज़ नहीं है। दूसरा है कि एक बायोफ्लॉक फिश फार्म भी स्थापित किया जाएगा आने वाले समय में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंदर। तो अब ये दो नई टर्म्स आ गई, ऑर्नामेंटल फिश और बायो ब्लॉक फिश। अब ये क्या चीज़ होती है ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ होमवर्क, इसको आप खुद सर्च करेंगे और देखेंगे। दोस्तों, वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर इस वीडियो के आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी के ऊपर आप अपना रिक्वेस्ट ड्रॉप कर सकते हैं। और प्लीज़ अपना ईमेल आईडी भी ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा कि किस ईमेल के ऊपर आप वो पीडीएफ चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये हेल्पफुल है ही। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगा।